हम लोग कल मैडम लगभग सब पढ़ा देते, एक टॉपिक बचा हुआ था महिलाओं की स्थिति। क्या था? महिलाओं की स्थिति, जहां अक्सर क्वेश्चन पूछता है महिलाओं की स्थिति। तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? कैसी थी? तो जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं पॉइंट आता है कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। हम लोग कौन पढ़ते हैं कि लेटर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। गिरावट आया, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आया। क्या है? गिरावट आया। अब इस गिरावट के आया, लेकिन कैसे? किस किस कारण से आया? किस किस कारण से आया? और हम ये जानना चाहते हैं प्रीति मैम से, अंजू मैम से। तो कैसे? पहला कारण क्या लिखेंगे मैडम? सभा और समिति में महिलाएं भाग नहीं लेती। अब जब यहां पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल में, तो सभा और समिति महिला भाग लेती थी, और यहां सभा और समिति महिला भाग, तो कमी आया महिला की स्थिति में, कमी आया। दूसरा पॉइंट क्या है मैडम? बोलिए। संपत्ति के अधिकार से उनको वंचित कर दिया गया। नहीं मैडम, संपत्ति के अधिकार से वंचित, ये यहां से हर बार क्वेश्चन बनता है मैडम, हर बार आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहां से। अब देखिए मैडम, जो सबसे ज्यादा महिलाओं की स्थिति में गिरावट का कारण बना, वो क्या बना? कथन कारण में क्वेश्चन है, आप सब जानना चाहते हैं मैडम, सब आपसे अंजुमन, महिलाओं की स्थिति में गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या बना? शिक्षा। तो इसके लिए तीसरा काम किया गया मैडम, उनको समाज के मुख्य धारा से हटाना। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार पर ये अंतिम फेज में लगा था। कहां लगा था मैडम? उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में, अंतिम चरण में। अब राहुल, ये उपनयन संस्कार का प्रतिबंध लग गया बेटा। क्या लग गया बेटा? प्रतिबंध लग गया। तो इस प्रतिबंध ने क्या प्रभाव लगा? प्रभाव क्या डाला समाज में? प्रभाव क्या डाला? क्या डाला? तो सबसे पहली बात है कि उपनयन संस्कार का अब क्या नहीं पढ़ सकते हैं? वेद ग्रहण नहीं कर सकते, वेद ग्रहण नहीं कर सकते। मतलब वेद मतलब शिक्षा ग्रहण, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। जब शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते तो मतलब अब आप किसी दूसरे पर निर्भर रहेंगे। अब होता क्या? विवाह की उम्र में विवाह का उम्र घट गया। क्या हो गया बेटा? विवाह की आयु कम कर देगा। हाँ, बाल विवाह का साक्ष्य यही से मिलना शुरू हुआ। बाल विवाह का साक्ष्य विकसित नहीं हुआ था, साक्ष्य मिला। तो बाल विवाह, विवाह का क्या कर दिया? ऋग्वेद की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पे कम कर दिया। जब कम किया गया तब ये लड़की जिससे विवाह होगा वो किसके अधीन हो जाएंगे? पुरुषों के अधीन हो जाएंगे। जब उनको शिक्षा नहीं होगा, स्वयं विवेक लेने की क्षमता डेवलप नहीं होगा, तो पुरुषों के अधीन हो जाएंगे। जब पुरुष के अधीन होंगे तो उनके हिसाब से ही काम करेगी वो। प्रथा का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? विकास हुआ।
यहीं पे कहा गया है, छठा पॉइंट हम देखते हैं सबको। छठा पॉइंट में क्या लिखेंगे? ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। क्या बताया गया? दुख का कारण। कहा गया कि पुत्री अगर जन्म लेती है तो पिता के लिए क्या है? इनकी बातों को जो प्रमाणित करता है अथर्ववेद। कौन करता है? अथर्ववेद में भी पुत्री को दुख, पुत्री को दुख, पुत्री होने पर दुख प्रकट किया गया। क्या किया गया? दुख प्रकट किया गया। सब देखिए बेटा पानी। यहीं पे एक ग्रंथ आता है मैडम, शतपथ ब्राह्मण। क्या आता है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार लिखता है कि नहीं, समाज में तो मानते हैं कि पुत्री को दुख का कारण बताया गया है, लेकिन समाज में कुछ उच्च वर्ग है जो अपनी पुत्री को आज भी शिक्षा, उपनयन, संस्कार का अधिकार दे रहे हैं। तो इस किसके लिए बंद हो रहा है? निम्न वर्ग, निम्न वर्ग। शतपथ ब्राह्मण में विदुषी महिलाओं का चर्चा। विदुषी मतलब विद्वान, विदुषी मतलब विद्वान महिलाओं की चर्चा। इसमें जो नाम आता है विदुषी महिला में, वो पहला आता है गार्गी। किसका आता है बेटा? पहला गार्गी। दूसरा कौन आता है आरती मैम, प्रीति मैम? अपाला भी, मैत्रेय, फिर क्या आएगा? गंधर्व। इट से बहुत महिला है, बहुत महिला। लेकिन आपको अक्सर एक महिला का नाम आता है अपाला, गार्गी, घोषा। ठीक है, इन सब महिला का ऋग्वेद काल में भी नाम मिलता है, उत्तरवेदी काल में भी नाम मिलता है। कहा जाता है कि गार्गी के बारे में कहा जाता है मैडम कि गार्गी ने जनक के दरबार में, किसके मैडम? गार्गी जो है राजा जनक के दरबार में, राजा जनक के दरबार में वाद विवाद में भाग लिए। वाद विवाद में क्या लिए? भाग ली। क्या लिए बेटा? भाग ली। और गार्गी इस भाग में इनके जो पति थे, पति अभी नहीं बोलेंगे, बाद में शादी का, इनका जो विवाद हुआ ये किनके साथ हुआ मैडम? याज्ञवल्क्य के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ बेटा? याज्ञवल्क्य के साथ हुआ था विवाद। और कहते हैं कि इस विवाद में गार्गी के तर्क से, गार्गी के तर्क से ये क्या हो गए? परेशान हो गए। तो इन्होंने बोले कि ज्यादा बहस मत करो, तुम्हारा सिर हम फोड़ देंगे। ज्यादा बहस मत करो, तुम्हारा सिर। तो किसका सिर फोड़ने की बात कही गई? मतलब जो हम बोल रहे हैं वो सत्य। तो कहा जाता है कि ये दोनों पति पत्नी थे। क्या थे? पति। तो गार्गी के पति का नाम क्या था? याज्ञवल्क्य। ठीक है ना? अब इस दोनों विवाद की जानकारी हमें कहां से मिलता है मैडम?
बृहद अरण्यक में। कहा मिलता है? बृहद अरण्यक में मिलता है। कहा मिलता है बेटा? बृहद अरण्यक में मिलता है। बृहद अरण्यक में मिलता है। तो कहने का अर्थ है कि समाज में उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं का है कितनी भी विद्वान क्यों ना हो, पति के बातों को स्वीकार करना पड़ता था। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ये किसी और चीज के और तर्क पर इन्होंने बात कहा था कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। और जानते हैं कि विद्वान लोग अपने अपने विचार से उस बात को रखते हैं। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य में अच्छा संबंध था, अच्छे बातचीत होते थे। विद्वान दोनों, विदुषी महिला थी, ज्ञाता थे, बहुत सारे पुस्तक के लेखक थे। लेकिन ये विदुषी महिला अपवाद है। क्या है? अपवाद है। अपवाद इसलिए है कि जो महिला सभा समिति में ऋग्वैदिक काल में भाग लेती है, यहाँ नहीं लेती है। ऋग्वैदिक काल में जो इसका अधिकार किसका, संपत्ति का, यहाँ क्या हो जाती है? जिसका ऋग्वैदिक काल में क्या है, अधिकार है, महिलाओं को उपनयन संस्कार का यहाँ पे क्या हो जाता है, और जिसको शिक्षा ग्रहण करने से ही रोक दिया जाता है। और साथ में विवाह की आयु, और साथ में क्या आ जाता है, पर्दा प्रथा आ जाता है। यही पे त्रिया ब्रह्म ने कहा, पुत्री के दुख का, और अथर्ववेद में क्या क्या दुख प्रकट किया गया। इन सब बातों से यह पता चलता है कि लेटर वैदिक काल में क्या होता है, गिरावट आती। गिरावट। एक क्वेश्चन है प्रीति मैम, ये क्वेश्चन ये है कि किस ग्रंथ में विधवा विवाह का पहला बार साक्ष्य मिलता है? उत्तर वैदिक काल के किस ग्रंथ में पहली बार विधवा विवाह का साक्ष्य मिलता है? विवाह जानने साक्ष्य मिलता है। बताइए, विधवा विवाह का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन दें। छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, हाँ शतपथ ब्राह्मण। चलिए ठीक। तो आपका अपना मत है, लेकिन जो सही है मैत्रेय, क्या है, तैत्तिरीय, क्या है, तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में पहली बार ये कहा गया प्रीति मैम कि विधवा पुनर्विवाह हो सकता है। लिखा दे, छोड़ दे, तो कहा गया कि नहीं, अभी भी समाज में वो स्थिति नहीं है, महिलाओं की स्थिति में गिरावट नहीं आया है जो 600 बीसी में आएगा, जो 600 बीसी में आएगा, इसके बाद के काल में, इसके बाद के काल में। तो तैत्तिरीय उपनिषद में क्या लिखे बेटा? तैत्तिरीय उपनिषद में पहली बार विधवा विवाह का साक्ष्य मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में कहते हैं ना, तैत्तिरीय संहिता या तैत्तिरीय उपनिषद, कुछ भी लिख दीजिए, विवाह का क्या मिलता है बेटा? साक्ष्य मिलता है। किस ग्रंथ में हमें, किस ग्रंथ में प्रीति मैम, किस ग्रंथ में हमें महिलाओं की तुलना शूद्र से की गई है? किस ग्रंथ में हमें महिलाओं की तुलना शूद्र से की गई है? तो पहला शतपथ ब्राह्मण, भगवत गीता, मांडूक्योपनिषद और मुंडक उपनिषद में। पहला हम क्या बोले? शतपथ ब्राह्मण, दूसरा क्या बोले? भगवत गीता, तीसरा बोले मांडुक, चौथा बोले मुंडक। मांडुक और मुंडक, तो चारों में क्या है, किसमें कहा गया कि बच्ची जन्म लेती, बोले शूद्र के समान है। क्या? शूद्र के समान। ये किसमें कहा गया? भगवत गीता में। किसमें कहा गया? भगवत गीता में कहा गया है कि अगर आपके घर में बच्ची जन्म लेती है वो शूद्र के समान है, शूद्र के समान। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या आ गया ऋग्वैदिक काल में? प्रीति में केवल कॉन्सेप्ट का समझना है, आज नहीं, आज पहले फैक्ट लिखा दे, अंदर आत्मा को मारना पड़ जाता है। ठीक है, ऐसा क्या कारण हो गया
कि जिस वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में विकास, महिलाओं की से इतनी अच्छी थी कि वो पूजनीय थी, वो पूजनीय थी और सारे काम में महिला भाग लेती थी। लेकिन ऋग वैदिक काल आते आते, ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल आते आते उनकी स्थिति में बहुत गिरावट, क्योंकि इस काल में क्या होता है मैडम, हथियार, लोहे का जन्म होता है। क्या होता है? लोहे का जन्म होता है और लोहे से क्या बनता है? हथियार बनता है। हथियार के माध्यम से वो क्या करता है कि भूमि को साफ करता है और कृषि योग्य भूमि को निर्माण करता है। उस कृषि योग्य भूमि में सबसे अधिक योगदान किसका रहता है? पुरुषों का, हल उल चलाने में। पहला कारण। दूसरा कारण क्या था मैडम, कि जब भूमि का सफाई हुआ, भूमि का सफाईकरण हुआ, तो सफाईकरण हुआ तो क्या हुआ, क्षेत्र का क्या हो गया, विस्तार हो गया, और जिसके पास जितना जमीन उतना उसका कृषि का उत्पादन, और उस राजा की स्थिति उतनी, तो सब लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू किए। जब सब लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू किए मैडम, तो क्या होता है कि लड़ाई में महिला तो भाग, कौन भाग लेंगे? पुरुष लेंगे। इसलिए उस काल में बोला गया कि पुरुष को अनिवार्य बताया गया, अनिवार्य। लेकिन उसमें उनको पता नहीं था कि एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, इसमें महिला का कोई दोष नहीं है। ठीक, तो अब थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं, मिटा दे। हम तो बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग। हाँ, एक पुस्तक है मैत्रायणी, क्या था, इसमें महिला लड़की की तुलना किससे किया गया मैडम? आरती मैम, अंजू मैम, मैत्रायणी संहिता में लड़की की तुलना किससे की गई है? शराब और सुरा से। शराब, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिएगा आप। पासा और सुरा से, पासा और सुरा से तुलना जो क्या गया मैंने, किससे क्या गया? पासा और सुरा से, सुरा से क्या गया? अच्छा, उत्तर वैदिक काल में बहुविवाह प्रथा था या नहीं? लेटर वैदिक काल में बहुविवाह का प्रथा था, प्रथा था। मनु की 10 पत्नियां थी। मनु किसका, कितनी पत्नियां? इसकी जानकारी में किसके मिलती है मैडम? मैत्रायणी संहिता में मिलता है कि मनु की 10 पत्नियां थी, मनु की 10 पत्नियां थी। इसका सच और कहां मिलता है मैडम? शतपथ ब्राह्मण। कहां मिलता है? कहता है मुख रानी मैसी, मतलब और भी कोई रानी होगी। चलिए, अब यहां पे आते हैं विवाह। क्या आता है बेटा? विवाह। क्या आते हैं? विवाह। क्या आते हैं प्रतिभा? विवाह। देखिए, विवाह का जानकारी हमें किस किस ग्रंथ से मिलता है मैडम? विवाह की जानकारी में किस ग्रंथ से मिलता है? किताब लिखता मनु स्मृति। तो मनु में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। किसे मिलता है? मनु स्मृति से। और भी कहीं लिखा हुआ मिलता है क्या? अश्वलायन ग्रह सूत्र से। और कहां मिलता है? इनसे मिलता। ठीक, अब विवाह कितने हैं? ये है विवाह। कुल कितने विवाह बेटा? कुल 8 विवाह। जो पहला विवाह है उसे क्या कहते हैं मैडम? ब्रह्म विवाह। वेरी गुड। पहला क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह क्या होता है?
आर्ष विवाह। तीसरा मैडम देव विवाह। देव विवाह। चौथा प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह। ये 4 विवाह को आदर्श माना गया। क्या माना गया? 4 विवाह को आदर्श माना गया। आदर्श विवाह है। आदर्श विवाह। तो ब्रह्म विवाह में क्या होता था? पहले 8 लिखा दे क्या? चलिए 5वां क्या हो जाएगा बेटा? असुर विवाह। क्या हो जाएगा? असुर विवाह। 6ठा क्या हो जाएगा? मैंने गंधर्व बोले थे। आठवां पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार का विवाह, 8 प्रकार का असुर विवाह। तो जो ये योग नहीं थे, ये अच्छा विवाह अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। अब इसमें विवाह में क्या, ब्रह्म विवाह में क्या था मैडम? ब्रह्म विवाह में था क्या कि लड़की के पिता अपने ही वर्ण समाज से एक लड़का को ढूंढते थे और उनसे विवाह, एक जोड़े बैल देकर अर्श विवाह में होता। क्या होता है? नहीं अपनी नहीं, पुरोहितों को मैडम देव विवाह में इसमें आता है। हाँ पुरोहित को देंगे, अभी नहीं। तो इसमें क्या कहता है? इसमें कहता यही है कि नहीं कि लड़की के पिता क्या कहता है? लड़की के पिता एक योग लड़का ढूंढकर क्या करते थे? विवाह अपने ही समाज में। समाज कैसा होगा? अपना। समाज और वर्ण क्या उनसे दोनों अपना। तो लिखिएगा लड़की के पिता एक योग लड़का ढूंढकर विवाह करते थे अपने ही समाज में। इसमें कहा गया है कि लड़के के पिता द्वारा कन्या पक्ष को एक जोड़ा गाय या बैल देकर क्या होता था? विवाह होता था। ये अर्श विवाह हो गया। क्या हो गया? अर्श विवाह। इसमें पुरोहित के साथ क्या बेटा? पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह करना। प्रजापत विवाह क्या होता बेटा? पास से प्रजापत, पास से क्या होगा मैडम बताइए? बिना दहेज का विवाह। असुर विवाह क्या था मैडम? लड़की के पिता से शुल्क लेकर विवाह करना। अभी असुर विवाह चल रहा है। क्या चल रहा है? असुर विवाह चल रहा है। गंधर्व विवाह क्या हो गया? प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह क्या हो गया? प्रेम विवाह। राक्षस विवाह क्या हो गया? अपहरण करके।
हरण करके विवाह करना। और पैशाच क्या कहता बेटा? छल से विवाह करना। छल से विवाह करना। छल से विवाह करना। विवाह करना क्या करना बेटा? इनमें सबसे अच्छा विवाह जो होता था वो ब्रह्म विवाह था। सबसे अच्छा विवाह माना जाता था। सबसे अच्छा विवाह माना जाता था। और राक्षस विवाह को सबसे खराब। अच्छा, अपहरण और छल में हमको समझ में नहीं। अपहरण में बोलता है कि भैया सबसे खराब विवाह है, अपहरण कर रखी है, और छल से विवाह करना ये खराब नहीं हुआ मैडम? थोड़ा कम खराब लेकिन है। ठीक है, तो अपहरण राक्षस या सबसे खराब। सबसे खराब विवाह, सबसे खराब विवाह। तो किस विवाह में लड़की के पिता एक जोड़ी बैल देके विवाह करते हैं? किस विवाह में लड़की के पिता अपने ही समाज, अपने ही वर्ण के लड़के को ढूंढ कर विवाह करते हैं? ब्रह्म विवाह में। किस विवाह में पुरोहित के साथ किया जाता है? बिना दहेज के विवाह क्या कहते हैं? असुर विवाह क्या होता है? ठीक है, ठीक। आगे करें बेटा कि जब हम कृषि देखते हैं क्या कहते हैं मतलब उसको आर्थिक जीवन। क्या? आर्थिक जीवन बेटा। आर्थिक जीवन देखते हैं मैडम तो हम क्या पाते हैं उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक, अब केवल समझाने वाला क्लास है, पीछे लिखा चुके हैं। तो उत्तर वैदिक काल हम देखते हैं मैडम कि कृषि का विकास हुआ। इस कृषि के विकास के लिए किसमें उल्लेख है? सारे शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। मतलब कृषि संबंधित सारी क्रियाएं किसमें है? मड़ाई, मुड़ाई, गढ़ाई, कुटाई सब किसमें मैडम? शतपथ ब्राह्मण में। तो कृषि के समस्त क्रिया, कृषि के समस्त क्रिया का क्या है? उल्लेख है। अब यही उल्लेख तो कृषि का, अच्छा तो पशुपालन क्या क्रिया हो गया मैडम? पशुपालन द्वितीय कार्य हो गया। द्वितीय हो गया। पहला क्या था मैडम? कृषि था। दूसरा क्या हो गया? तो अब देखिए मैडम जो क्वेश्चन पूछा उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन ये था, इसलिए मेरे को बकबक करने का मन किया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ गया। कृषि का महत्व बढ़ गया। कथन कारण होता ना। कारण क्या है कि उत्तर वैदिक काल में हमें पशुओं के लिए प्रार्थना किया गया। पशुओं के लिए प्रार्थना किया गया। पशुओं के लिए प्रार्थना किया गया। हमने कहा कि उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य पेशा हो गया। मुख्य। फिर कारण है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि के विकास के लिए पूजा किया गया। पूजा किया गया। तो दोनों कथन कारण सही है। दोनों कथन कारण, क्योंकि इसी काल में उत्तर वैदिक काल में पहली बार कहा गया है कि नहीं, पशु की वृद्धि के लिए प्रार्थना किया गया है कि मेरा पशु वृद्धि हो। क्योंकि अभी भी क्या था मैडम कि मेन लेन देन किसके द्वारा होता था? जो आय व्यय का साधन था, विनिमय का साधन था, वो था पशु था। इसलिए पशु से प्रेम कम नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कृषि का विकास हो गया। कृषि क्या हो गया? और इस विकास में सबसे बड़ा योगदान दिया वो दिया लोहा ने दिया।
लोहा ने दिया। अब जब लोहा आएगा मैडम तो किस में वृद्धि हुआ? खेती में। अब खेती हो तो आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो ये होगा। तो अच्छा ये मैडम बताइए मैडम प्रीति मैम कि किस ग्रंथ में कहा गया कि पृथ्वीवैन ने सबसे पहले हल छुआ? ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम वही बोल रहे हैं बेटा, मिसलेनियस में वही पूछ रहे हैं जो पूछा हुआ क्वेश्चन, जो पूछा हुआ उस टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक बेटा, हमने कहा क्या कहा बेटा भैया? पृथुवैन ना, पृथुवैन का उल्लेख किस ग्रंथ में और कहा गया इसके बारे में? इन्होंने क्या छुआ था सबसे पहले? सबसे पहले हल छुआ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए हम चर्चा कर दी, करते नहीं। तो इनके बारे में कहा जाता है मैडम कि हल और कृषि को जन्म देते। क्या देती है? हल और कृषि को। क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्वेश्चन यहीं तक है। हल और कृषि को क्या दिए? जन्म दिया। तो किन के बारे में कहा जाता है हल और कृषि को जन्म दिया? तो पृथुवैन के बारे में कहा जाता है। और किस ग्रंथ में कहा जाता? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में कहा गया। अथर्ववेद में अब देखिए मैडम, अथर्ववेद में ही पहली बार नहर का उल्लेख किया गया। किसका किया गया? अथर्ववेद में पहली बार किसका उल्लेख किया गया? नहर का। अथर्ववेद में पहली बार किसका उल्लेख किया गया? गन्ना का। क्या कहा? तो गन्ना को कहते इच्छु। क्या कहते मैडम? इच्छु। क्या कहते? अच्छा, अथर्ववेद में गन्ना का उल्लेख है क्या? ये अर्थशास्त्र में मौर्यवंश पढ़ेंगे, निकृष्ट उल्लेख है, लेकिन बोलता है ये निकृष्ट खेती है। निकृष्ट खेती है क्योंकि इसे मेहनत ज्यादा लगता है, उत्पादन क्षमता कम है, इसलिए खेती इसकी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब इस जो कृषि का विकास हो रहा है, कृषि का विकास हुआ, उसमें किसका योगदान है मैडम? तो लोहे को इस काल में क्या कहा गया? क्या कहा गया? श्यामयस्क। लोहे का क्या कहा गया? तो लोहे का नाम क्या बेटा? लोहा हम लोग बोलते हैं, वैदिक काल में क्या बोला था? श्यामयस्क। श्याम। तो लोहा क्या बोलते हैं बेटा? अनामिका क्या बोलते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन और है केवल जानने की, जो क्वेश्चन हम ही पूछ रहे बेटा, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अकाल का उल्लेख या धुर्भिक्ष का उल्लेख एक ही बात है, जो बोलते हो। ठीक है, लिख ही देते हैं। अकाल का उल्लेख पहली बार किस ग्रंथ में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है मैडम कि दुर्भिक्ष का उल्लेख पहली बार कहां मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जब आय बढ़ेगा मैडम तो हम पैसा लगाएंगे सूद पर। जब लोहा आया तो क्या बढ़ेगा मेरा मैडम? आय बढ़ा, तो आय को हम क्या किस पे लगाएं? सूद पर लगाएं। क्या लगाएं मैडम? सूद पे। तो सूद पे पैसा लगाने में क्या कहते थे? सूदखोर को क्या कहते थे? कुसीदी। क्या कहते थे? सूद पर पैसे लगाने वाले को, पैसे लगाने वाले को कुसीदीन कहते। क्या कहते थे? कुसीदीन कहा जाता था। कुसीदीन कहा जाता था। कुसीदीन कहा जाता था। कुसीदीन कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में मुख्य अनाज कौन सा था प्रीति मैम? जौ या जौ एक बात है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में मुख्य अनाज कौन सा हो गया? हम पढ़ाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बस मुंह से निकल जा रहा है, इसलिए जो चीज आ रहा है फ्लो में निकाल दे रहे हैं हम केवल।
इसमें जो मुख्य हो गया उसमें क्या था मैडम, जॉब। तो यही परिवर्तन हमको पढ़ाना था मैडम, लेकिन आप लोग हमको बोले पूरा इस बार फैक्ट के साथ, तो फैक्ट दे दिए। अब परिवर्तन पढ़ेंगे तो एक बार एक ही क्लास में सब खत्म, एक ही क्लास में सब खत्म। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।